अब सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन का मुद्दा कहाँ है? जब इंडिया गठबंधन बनाया जा रहा था तो उसमें नीतीश कुमार जी थे और जातिगत जनगणना का जो मुद्दा था वो उनका लीड मुद्दा था और उसी मुद्दे के सहारे जो 2023 में जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ वो उसी मुद्दे के सहारे वो लड़ना चाह रहे थे। जहां पे उनकी हार हुई उसके बाद इधर नीतीश कुमार भी उनके हाथ से खिसक गए और वो मुद्दा आज कहीं भी नहीं। तो ये जानना जरूरी है कि आज के समय में उनके पास ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं जो चैलेंज कर सकें। वो सिर्फ एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाते रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो वो बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, जैसे बिहार में विपक्षी पार्टियां, जो भी क्षेत्रीय पार्टियां जहां जहां एनडीए पे जो हावी पड़ रही हैं, वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठा रही हैं। लोगों के बीच में जो विपक्षी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके जो महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो लोगों के दिलों को छू नहीं रहा है। इसलिए नहीं छू रहा है क्योंकि लोगों को यह विश्वास, लोग इस बात को मानते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन क्या उसको इंडिया गठबंधन दूर कर पाएगी अगर उनकी सरकार आ पाएगी या नहीं, ऐसा विश्वास वो नहीं दिला पा रहे। और उनकी जो अपनी जातिगत पहचान है वही आम लोगों के बीच में काम कर रही है। तो एक ही समय में आप जातिगत पहचान और महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे दोनों को एक साथ लेके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा तमाम जातियों के बीच में है, आम जनमानस में है और आपके जो उम्मीदवार हैं वो खास जाति के हैं, आपके पार्टी के संगठन में खास जाति के लोग हैं, खास जाति के लोग ही जाके बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं और जब भी सरकार बनती है तो वो खास जाति के लोगों को ही वो सुविधाएं दी जाती है। इसीलिए विपक्षी पार्टियां महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को भुना ही नहीं पा रही है। तो उनके पास ऐसी अभी वो कोई मुद्दा नहीं है जिससे वो बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं या कम से कम प्रधानमंत्री जी के छवि को ब्रेक कर सकते हैं। अब जहां तक वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात होती है तो कांग्रेस का मुकाबला खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों में खुद ही उन पार्टियों से हैं, यानी वामपंथी पार्टियों से हैं जो अभी इंडिया गठबंधन में आकर मोदी जी का मुकाबला कर रहे हैं। कांग्रेस का दुविधा यह है कि वो राज्यों में जिनके विरोध में प्रचार करते हैं, केंद्र में उन्हीं के साथ मोदी जी का मुकाबला करना पड़ता है। अब जब कांग्रेस मुसलमानों की बात करते हैं तो इससे बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के अपने सहयोगी दल ही आहत हो जाते हैं। उनको लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उनसे खिसक के कांग्रेस में शिफ्ट हो जाए। तो कांग्रेस के द्वारा जब सांप्रदायिक सौहार्द का मुद्दा उठाया जाता है तो उससे बीजेपी को परेशानी नहीं होती है, उससे बीजेपी को लाभ हो जाता है हिंदुत्व वोटों के ध्रुवीकरण में, और परेशानी हो जाती है उन्हीं की घटक सहयोगी दलों को। तो ये कांग्रेस की एक अपनी मजबूरी है या कांग्रेस का अपना एक दुर्भाग्य है। तो यही कारण है कि उनका कोई भी जो मुद्दा है, आप देखिएगा कोई भी मुद्दा लोगों तक टच नहीं करता है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ में भी देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की 5 साल सरकार रही। भूपेश बघेल सरकार ने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, लेकिन क्या कारण है कि उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं पे मोदी जी का सिर्फ एक आश्वासन या उनका एक वादा ही भारी पड़ जा रहा है। तो यही बात है कि उनके पास अभी ऐसा कोई लीडिंग मुद्दा नहीं है जिससे वो बीजेपी को या प्रधानमंत्री जी को घेर पा रहे।